सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज हमारे पास है बजाज की तरफ से आने वाली 2 RS। भाई थंबनेल से पता चल गया होगा, वैसे मैं बताता हूँ भाई दोनों करने वाले ओनरशिप रिव्यू। तो भाई ऑन मीटर दिखाते हैं भाई, ऑन मीटर दोनों बाइक 24 के अप्रॉक्स ही है और 24 के अप्रॉक्स वो दोनों बाइक 24 के अप्रॉक्स चल चुकी है। तो भाई अगर परफॉर्मेंस अपग्रेड की बात कर ली जाए तो भाई दोनों बाइक में एक्रा बॉबी के फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगे है, जिसके साउंड भाई देखो आइडल पे ऐसी है कुछ नहीं देरी हो तो, और थोड़ी रेम पे ऐसी है, ठीक है भाई। और दोनों ही बाइक अपनी BS6 है। तो भाई ये था इनका साउंड, फुल सिस्टम एक्रा बॉबिक लगे हुए थे भाई, लाउड नहीं है बट स्मूथ है। अब भाई इनके ओनर से मिलवाते हैं हम आपको। तो भाई अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर ली जाए तो भाई शुरू करते हैं। भाई पॉजिटिव में आप क्या क्या रखोगे इसके लिए? पॉजिटिव में पहला पॉइंट तो यही हो गया, इंडियन ब्रांड है, रिलायबल है। फिर आपका ये हो गया कि इसके पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, सर्विस सेंटर बहुत है इसके। तो भाई सर्विस कैसी है? भाई जीरो है, कोई कुछ भी नहीं है, सबसे रद्दड़ सर्विस है। बट ये है आपकी बाइक चालू होके चली जाएगी। काम चलाओ। प्लस फिर आपका ये हो गया कि अगर आपकी बाय चांस रोड पे कहीं ख़राब हो जाए बाइक, तो उसमें ये होता है कि आप किसी को भी खुलवा सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट बजाज का तो सेम ही है पल्सर का, तो कोई भी खोल के चेक कर सकता है, देख सकता है कि आपको चला के मतलब दे देगा कि आप सर्विस सेंटर तक पहुंच जाओ। आगे जा रहा था, वापस आ गया। तो भाई पॉजिटिव में सर्विस की बात तो होगी कि सर्विस चीप है बट सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ। तो और भाई अगर अगला पॉजिटिव पॉइंट, वैल्यू फॉर मनी बाइक है। ये मेरे को 2 लाख समथिंग की पड़ी थी, मतलब 2,05,000 के अंदर ही बढ़ गई थी ये बाइक मेरे को। बट एज सच इसने मेरे को आज तक कोई दिक्कत नहीं दी, 2.5 साल हो गए इसको, और कभी ख़राब नहीं हुई। लंबे रूट पर साथ नहीं छोड़ा इसने, हर जगह आराम से ले गई, वापसी ले आई। फिर उसके बाद ये हाँ प्रॉपर वैल्यू टू मनी बाइक बोल सकते हो आप इसे। और भाई अगर पावर की बात कर लिया तो ऐसा बोलते हैं लोग कि BS6 में BS थोड़ा वो ऐसा कर दिया कि BS6 में पावर ड्रॉप हो गई है टॉप एंड में, तो ऐसा क्या बोलना चाहोगे? पावर तो बहुत ड्रॉप है। अगर आप BS3 BS4 चलाओगे, उसके बाद ये चलाओगे, तो आपको लगेगा कि भाई पता नहीं बजाज ने क्या ही कर दिया है। इनिशियल ठीक है इसका, बट टॉप एंड में कहीं ना कहीं लिमिटर हिट कर जाता है 147 के बाद। उसके बाद आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, 147 148 लास्ट 148 लास्ट है, अगर आप इसमें कुछ कराते नहीं। अच्छा। पावरट्रॉनिक वगैरह कुछ नहीं है। तो भाई अगर एग्जॉस्ट के बाद कोई सीन पड़ा है, मतलब उसमें पावर में जैसे बोलते हैं कि बढ़ गया है, पावर बढ़ गई है? ऐसा ऐसा कुछ लगा नहीं, बट माइलेज ड्रॉप ही है बस। माइलेज ड्रॉप हो गया। भाई माइलेज कितने क्लेम कर रहे हो अभी? मेरा ये अराउंड दे 18-19। ओ तेरी। आप वेट भी मान सकते हो। हाँ 28 के आसपास दे रही है भाई, क्या फ़र्क है दोनों में? ऐसा एग्जॉस्ट दोनों में सेम है भाई, 28 तो आराम से दे रही मैं वैसे चलाता भी उसी में हूँ ना, थोड़ा रफ वे में, तो उसमें तो देगी कम। अगर ये हाईवे की बात करूँ, जैसे मैं इसको लॉन्ग रूट पे ले आता हूँ, ये 33 32 ये एवरेज मेरे को निकाल के दे। भाई कंपनी कितनी क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है 35 की। 35 ही कंपनी क्लेम करती है भाई। अगर 18-20 आ रही है तो भाई ये सिटी में आ रही है भाई ये तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है भाई 200 cc के हिसाब से। है। एक टाइम पर भाई 34 भी दिया मेरी वाली ने, 34 जब ली थी तब थी। अच्छा, इसका मेन रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट सर्विस तक का वेट नहीं करा। ये मैंने बाइक निकलवाई थी, अगले दिन ही मैं इसको लॉन्ग रूट पे ले गया और मैंने पूरा लिमिटर खोल दिया। फर्स्ट सर्विस से पहले कम से कम मैंने 8-9 बार इसका टॉप एंड टच कर दिया है। भाई ये तो गलत हो गया। वही मैंने गलती कर दी थी इसकी स्टार्टिंग में। बट फिर भी ऐसा इंजन में कोई सीन नहीं हो रहा फिर भी, अभी तक कोई बस माइलेज की दिक्कत है। हाँ बस माइलेज है और कुछ नहीं है, ऐसा सब बढ़िया चल रही है बाइक। भाई ये वीडियो ना बजाज तक पहुंचा देना इस बाइक की, इसको क्लेम नहीं मिलना चाहिए भाई तो भाई अगर नेक्स्ट करी जाए तो भाई बाइक की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। आप कहीं सही बोल सकते हो, कहीं बेकार भी है। जैसे इसके मतलब बिल्ड क्वालिटी, टैंक के साइड में आपका गैप होता है। हाँ फिट एंड फिनिश मतलब अच्छी नहीं है इसकी इतनी खास। अगर बिल्ड क्वालिटी देखी जाए तो एक बार मैंने 80 की स्पीड में एक स्प्लेंडर वाले ने ब्रेक मार दिए थे, तो मैंने उसको सामने से ठोक दिया था। अच्छा। क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का रिएक्ट। तो स्प्लेंडर के पीछे कैरियर होता है मेटल का, वो इसके सामने हिट करा था, बट एक स्क्रैच नहीं है इस पे। मतलब भाई कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ बेकार है भाई। आप वो वाइब्रेशन पार्ट्स होते हैं ना जो फिट एंड फिनिश का है, वो बेकार है। बाकी मतलब बाइक में वाइब्रेशन है? वाइब्रेशन तो बहुत है, वो स्टार्टिंग से ही है। बजाज में भाई वाइब्रेशन का तो बहुत रोना है। हाँ स्टार्टिंग से ही RS में तो बहुत दे रखा है। NS को छोड़ झूठ बोल रहा है। अभी NS पे भी आएंगे भाई। तो भाई पॉजिटिव थे आज भाई, ये कुछ पॉइंट थे पॉजिटिव के। तो भाई अगर नेगेटिव की बात कर ली जाए तो भाई आपको नेगेटिव में कुछ फर्क नहीं, दिक्कत है? नेगेटिव तो है, मतलब कैजुअल यूजुअली वाइब्रेशन वगैरह को हटा के आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? बाइक में कोई इशू नहीं। भाई बाइक में कोई इशू नहीं है भाई। ये जो बाइक है ना,
इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव की, जिसके भाई भाई ये बताएंगे। भाई नेगेटिव में आपको क्या क्या चीज़ें दिक्कत है? परेशान हूँ, आप इधर आओ। आपको मैं ली थी ये बाइक 2019 में, हाँ नवंबर में। BS6 है। तो भाई ये जो देख रहे हो, इधर आओ, जो मीटर की सुई है ना, ये स्टार्टिंग में मैंने स्मोक कर रखा, आपको दिखाई नहीं दे रही हो चाहे, तो ये इससे पीछे थी। मैं जिस शोरूम से ली थी भाई, वो कह रहे थे कि आप इसको चलाओ, पहली सर्विस तक देखो, ठीक हो जाएगी भाई अपने आप ही। भाई नहीं हुई, मीटर चेंज हुआ। भाई नहीं भाई, कंप्यूटर चेंज हो गया वो तेरी। अरे भाई वारंटी में कह रहे हैं, हम तो वारंटी में चेंज करके दे रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ठीक है भाई कर दो। उसके बाद भाई क्लच प्लेट उड़ गई 15 दिन के अंदर। डिफॉल्ट फीस दे दिया क्या? हाँ क्लच प्लेट तो सालों साल चलती है। भाई 15 दिन के अंदर उड़ी थी। मेरे पे बिल पड़े हैं, चाहो तो यहाँ लगा भी नहीं, मैं दिखा दूंगा। अरे रे, ठीक है। उसके अलावा भाई दूसरी चीज़, मैं 4 बार टैंक चेंज करवा चुका हूँ अपनी बाइक का। 3 साल हो गए, 4 बार एक्सीडेंट हुआ है, वो अलग चीज़ है। एक्सीडेंट में कभी टैंक नहीं टूटा मेरा, ये हर बार आ जाता है। ये पता नहीं यूँ किस चीज़ का क्रैक आता है, देख लो but भाई। ये क्रैक भाई हटता ही नहीं है इसमें। भाई 4 बार बदलवा लिया भाई ने 19 से लेके, जबकि ये सब चीज़ें तो भाई सालों साल चलने वाली है। मीटर हो गया, क्लच प्लेट हो गई। 1800-1900 रुपये का आता है। ओ तेरी भाई। आते ही 15 दिन के अंदर ये क्लच प्लेट उड़ी, 4500 का खर्चा हो, ये 3800 का था। भाई ये तो फिर क्लेम में हुई नहीं, क्लच प्लेट का क्लेम नहीं मिलता। क्लच प्लेट का क्लेम नहीं होता भाई, वो आपकी गलती होती है। क्लच प्लेट का क्लेम नहीं मिलता भाई। ये तो अगर डाल देंगे बड़े हाँ, ये तो अगर कंपनी की भी दिक्कत होगी जब भी आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा इसका तो। भाई। और फिट एंड फिनिश जैसे कि मैं, आपने अभी अक्षय के थ्रू सुना हो भाई, ठीक है, मेरे को नहीं लगती भाई, बहुत ज़्यादा अंत की वाइब्रेशन है इसके अंदर। चाहो तो अभी आपको मैं सुना भी दूंगा। भाई एग्जॉस्ट में इतना तो कुछ साल सुनाई देगा नहीं वाइब्रेशन में। भाई पैनल साउंड कर रहे हैं भाई। भाई वाइब्रेशन ज़्यादा रेंज इसलिए दी थी बिकॉज भाई लग रहा है इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैंने ज़्यादा रेंज इसलिए दी बिकॉज भाई इसके अंदर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो भाई आवाज़ का ज़्यादा, हाँ, आवाज़ नहीं आएगी but भाई। पैनल की आवाज़ आपको ज़रूर आएगी भाई अगर 4-5 हज़ार पे भी RPM पे वाइब्रेशन इतनी आ रही है तो भाई फुल पे तो बहुत गंदी आएगी बहुत ज़्यादा। भाई। वाइब्रेशन तो बहुत है बजाज की बाइक में, वाइब्रेशन भाई दिक्कत ही है। और बाइक KTM को पीछे छोड़ देती है। NS कोई पुरानी वाली को तो नहीं छोड़ पाती, नई वाली को छोड़ देती है। अब जो आई है 2024 में उसको नहीं छोड़ पा रही। बाकी भाई RS बढ़िया है यार, रिकमेंड तो मैं अभी भी कर दूंगा, ले सकते हो भाई। और जब मैं ली थी भाई सबसे बढ़िया चीज़ तो मेरे को 1,80,000 की पड़ी थी सिर्फ ऑन रोड। ओ तेरी 2019 का मॉडल है भाई, वैल्यू फॉर मनी तो बोलते हैं भाई लोग इसे। और अब इसकी 2,12,000 ऑन रोड। 2,10,12 के आसपास आ रही है। तो भाई ये तो जो है थोड़े भाई की गलती बनेंगे या फिर कंपनी डिफॉल्ट मानेंगे भाई, क्योंकि क्लच प्लेट उड़ना तो कोई वो बनता नहीं है भाई। 50-60 हज़ार किलोमीटर तक क्लच प्लेट चलती है आराम से। 15 दिन के अंदर 15 दिन भाई, मतलब महीना फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई होगी। और क्लच प्लेट भाई कंपनी वाले क्लेम तो करते नहीं है। 15, मैं बता रहा हूँ 500 किलोमीटर के आसपास भी नहीं चली थी भाई। 500 भी नहीं चली और क्लच प्लेट उड़ गई भाई, क्या ही बोले अब। और भाई टैंक भाई बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी नहीं है भाई। अगर इसको R5 से कंपेयर करोगे बिल्ड क्वालिटी के मामले में, अच्छी है ये अच्छी है भाई। R के मामले में नहीं, वैसे अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई बिल्ड क्वालिटी मतलब बढ़िया है R5 से। इसको आप गिराओ, मैं अभी आपके सामने गिरा सकता हूँ, नहीं ये टूटेगी नहीं। R5 खत्म। मैं को खड़ी मैं धक्का मार दूँ ना भाई, गिरते हुए उसमें 2500-2,000 का खर्चा है। तो भाई ये तो से कुछ मेजर थी भाई। ये तो भाई अगर माइनर की बात कर लिया जाए भाई, जैसे हर बंदे को फील होती है, तो हीट के मामले में क्या ख्याल है भाई आपका? आप अगर इसको थोड़ी ज़्यादा टाइम तक अगर स्पीड में चलाते हो, 100 के आसपास 90 के आसपास, कहीं पर आप अगर रुकोगे तो इसमें कुछ जलने की बदबू आती है। पता नहीं भाई वो किस चीज़ की है, हर बाइक में है। पीछे NS खड़ी है भाई, वो भी एक बार दिखा दो, उसमें भी आपकी ये इस बाइक की है, ये अक्षय की RS खड़ी है भाई इसमें, और मेरी में तो भाई है ही है भाई आपको फील होती है वो? हाँ तो भाई ये कुछ है, पता नहीं क्या सीन है। दूसरी चीज़ भाई, ये हीट बहुत करती है गर्मियों के अंदर। अब आप कहीं पर ट्रैफिक में खड़े हो, यहाँ पर इसका रेडिएटर होता है भाई, रेडिएटर हवा फेंकता सीधा यहाँ से, जो कि अच्छा। आपके थाइज में लगती है भाई, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है भाई, परेशान हो जाओगे इस बाइक से। बाकी वैसे तो अच्छी है, भगाने में तो भाई कोई जवाब भगाने में तो भाई RS शुरू से ही अच्छी है, नहीं, लेजेंडरी बाइक है भाई। तो भाई ये थे पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। भाई नेगेटिव का भी अपनाइए, पॉजिटिव का भी अपनाइए भाई। मतलब दोनों बाइक, मतलब बाइक दोनों पॉइंट पे हर जगह स्टैंड करती है भाई। कुछ चीज़ें सही है, कुछ नहीं भाई। एक चीज़ और, जैसे स्टॉक टायर पे मतलब क्या सीन है उसका स्टॉक टायर का? टायर है भाई वो MRF ज़ैपर, वो तो बहुत बेकार टायर है वो। मतलब भाई कॉन्फिडेंस नहीं देते बिल्कुल भी। और अभी जो डलवा रखा है वो कौन सा है? मैंने लगवा रखे है, सेट है अपोलो अल्फा H1 का रेडियल, आगे 110 है, पीछे 150 है। इसको आप कहीं लीन कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसका फुट रेस्ट नीचे टच करा लो ज़मीन से, ये ग्रिप नहीं छोड़ेंगे। और वही जैपर था, उस पर इतना कॉन्फिडेंस लो था। और भाई पीछे से वो लगता भी थोड़ा पतला साइकिल का टायर लगता था। वो 130 सेक्शन देते हैं, भाई थोड़ा ये 150 लगा रहा है। हाँ, करना चाहिए था भाई। भाई टायर तो बहुत बेकार आते हैं भाई, हर बंदा बोलता है ये तो। और भाई मेरी वाली में लगे हुए C8 के जूम एक्सेल भाई, आगे का 100 mm और पीछे वाला 140। तो भाई ये रेडियल नहीं है, नॉर्मल टायर है। इन पे भी मतलब इतना कुछ वो नहीं लगता कि भाई आप लीन कर लोगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मतलब लीन पे कॉन्फिडेंस नहीं आता, अपोलो पे आता है। वही आता है, पैसा लगा। तगड़ा तो मैं बता दूँ, तो भाई ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव की बातें। और भाई अगर यहीं इसको आफ्टर सेल सर्विस पे कंपैरिजन करें, आफ्टर सेल बहुत बेकार है इसकी। अगर आप कंपनी में दोगे तो बहुत ही बेकार है। बाहर अगर आप OLX वगैरह पे कहीं निकाल दो या किसी डीलर के थ्रू निकाल दो तो बहुत सही है, क्योंकि कंपनी इसका रेट नहीं देती। अब मैंने ये बाइक 1 साल चलाई थी, 1.5 मंथ्स शायद चलाई थी। उसके बाद मेरा मन करा था, क्योंकि मैं लंबे टूरों पे ज़्यादा निकलता हूँ, तो मेरे को ऐसा ये कंफर्टेबल तो है, बट मेरा हायर सीसी का मन कर रहा था। तो मैं डोमिनार 400 का सोच रहा था। तो मैं इसकी रीसेल वैल्यू पता करने गया था, 1.5 साल की एज हुई थी बाइक की। तो उन्होंने मेरे को बताया इसका 80,000 रुपये बस। और खरीदी कितनी थी? 2.10 की? 2.5 2.5 के अराउंड कुछ खरीदी थी। बाइक- ये 80,000 1.5 साल में बता रहे, जबकि बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मतलब कितने साल हो गए इस बाइक को? अभी इसको 2.5 साल समथिंग। भाई 2.5 साल में 30,000 भी नहीं चली ना? नहीं, 30,000 भी नहीं चली, और मतलब 1.5 साल में तो क्या ही चली होगी। ये सिर्फ लंबे रूट पे निकलती है और वैसे खड़ी रहती है। मैं बाय कार ही ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, तो जब लंबे रूट पे निकलना होता है मैं यही लेके जाता हूँ। तो भाई कंपनी में तो आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा यूज़ करने के बाद आप बेच दो, कोई उसमें उठा लो, तो नहीं। और भाई अगर बाहर की बात करें तो बाहर कैसा है इसका सेल आफ्टर सेल सर्विस? बाहर ये मैंने एक बार OLX पे डाली थी, तो उस पे बंदे मेरे को 1,40,000 समथिंग देने के लिए रेडी हो गए थे। अच्छा, तो मतलब कंपनी से अच्छा था, भारी फीडबैक है इसका। भाई कंपनी की सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है। तो भाई ये थी पॉजिटिव नेगेटिव और आफ्टर सेल सर्विस की बात। तो भाई अगर आप किसी को रिकमेंड करोगे ये बाइक, तो आफ्टर ऑल भाई RS वाले भाई है, रिकमेंड तो करेंगे। बहुत अच्छी बाइक है भाई। तो भाई जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो अभी कमा नहीं रहे हैं, उनके जेब पे भारी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अभी संभाल कॉलेज सकते स्टूडेंट ही हूँ अभी, बट ये है कि मैं अपने खर्चे में से तो मंथली एक्सपेंस कितना आ जाता है इसका? मंथली है ही नहीं, कुछ पेट्रोल का लगता है बस। और बस पेट्रोल है और कुछ नहीं। सर्विस कॉस्ट कितनी है इसकी? सर्विस आपकी नॉर्मल सर्विस अगर कराओगे मैक्स टू मैक्स, हाँ 3,000 या 2,000 के अराउंड चल जाएगी आराम से। अच्छा। और और तो 4,000 की सर्विस होती है, जिसके अंदर भाई आप 4, 5, 7, 10,000 भी चला दो, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। अगर आप लॉन्ग राइड पे नहीं जा रहे, नॉर्मल आसपास घूम रहे हो, तो कोई दिक्कत। तो सर्विस इंटरवल 5,000 है या 10,000 है? वो रिकमेंड करते भाई हर 5,000, उनको तो पैसा कमाना है। वो बात भी है। वो हर 5,000 किलोमीटर पे। सर्विस इंडिकेशन तो आ जाता होगा इसमें, है ना? वो सब तो है ही। तो भाई अगर बाइक खुद ही बता देगी आपको कि सर्विस है कि नहीं है। मेरी बाइक का तो हटा के नहीं देते, वो जितनी मर्जी बार करा लो, कहते भाई आप कर लेना रीसेट जाकर। ये देखो भाई अभी भी सर्विस दिखा रहा बाइक। बटन दबाओ, बटन नहीं चल रहे इसके। तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो ऐसी है, मतलब बाइक की काम चलाओ। तो भाई अगर देखो सर्विस सेंटर हर जगह है, पर क्वालिटी नहीं है भाई काम में। तो ये क्या है? अब आप ये भी कह सकते हो राइडर पे फर्क है कि आप किस वे में चलाते हो, कैसे चलाते हो। क्योंकि जैसे as उसकी such- माइलेज कम दे रही है, हाँ, मेरी बस वाली माइलेज मेरे अच्छी में- दे रही है। मेरी बाइक में इशू बस ये आया था माइलेज का, और मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं आया। मैंने वारंटी में सिर्फ एक बार क्लेम करा है, वो भी सिर्फ तो fuel भाई ऐसा तो नहीं जैसे आपका फ्यूल पंप मतलब उसमें कोई दिक्कत हो? वो मैन्युफैक्चरिंग आप बोल सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये जब मैंने नई बाइक ली थी उसके 1 महीने में फ्यूल पंप उड़ गया था, जबकि टंकी फुल थी। हाफ टैंक के बाद मैं फुल करा देता हूँ, तो इसमें टंकी फुल थी, इसका फ्यूल पंप उड़ गया। अच्छा। तो मैं बस एक बार गया था, उसके बाद एज सच मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई इस बाइक में अभी तक। तो भाई आप सेटिस्फाई हो अभी तक? मैं तो और भाई आप? सेटिस्फाइड तो भाई, अब ले लिया तो पालना तो पड़ेगा ना। पालने वाली बात अलग है, जैसे जेब पे भारी पड़ रही हो जैसे। बिल्कुल नहीं, भारी भूरी कुछ नहीं है भाई। भाई अगर कंपैरिजन करें इसका R15 से, तो उसमें एक्सपेंस ज़्यादा होता है इसका? बहुत ज़्यादा। R15 ज़्यादा महंगी है। R15 रेट भी महंगी है और पालने में महंगी है। उसके डिस्क पैड भी कुछ 1100-1200 रुपये के है। आराम से इसके आते हैं दोनों मिलाकर 700-800 रुपये के अंदर। तो भाई नहीं, ज़्यादा 500-600 के मैक्स आ जाते हैं, तो लेबर अलग है। तो उसके इंडिकेटर सस्ते आते हैं, ध्यान दीजिए। उसका एक इंडिकेटर 450-500 रुपये का आता है। RS का ना 2200 रुपये के 4 पड़ते हैं इसके। तो भाई ये थी ओवरऑल वीडियो। भाई वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। भाई दोनों सेटिस्फाई है। ये था आपका ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 30 किलोमीटर्स। नहीं, ये अभी चलिए 24। ये 24 और ये 25। भाई इसका मीटर चेंज हो चुका है, इस चक्कर में वो दिखा नहीं रहा मैं। बट भाई दोनों बाइक सेम उस पर है।
तो भाई ये तक की थी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि जैसा इसमें बताया अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करने थे तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।